जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें ड्रीम में दर्शन कैसे देते हैं? हम ऐसा क्या कहें कि गुरु जी हमें ड्रीम में दर्शन दे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और इस सत्संग में मैं ये बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए और मेरी विश कैसे पूरी करी। एक्चुअली संगत जी, महासमाधि वाले दिन उस टाइम पे एक बहुत रील चल रही थी लग जा गले सॉन्ग के साथ और गुरुजी की रील्स काफ़ी चल रही थी कि हाँ पुराने इवेंट्स उनके कैसे वो संगत में बैठते थे, संगत लोगों से कैसे बात करते थे अपने, और भी बहुत सारी रील्स उस टाइम पे चल रही थी। तो एक रील मेरे सामने आई थी जिसमें एक आंटी होती है, उनके पैर छू के उनको एकदम से ना गले लगा लेती है और बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि यार ये लोग कितने लकी हैं कि इन लोगों ने भगवान को छुआ, उनसे बात करी और उनको गले लगाया। ये लोग कितने ब्लेस्ड थे, कितने लकी थे, इन्होंने सब कुछ गुरुजी को अपने सामने देखा। काश गुरुजी अब भी होते और काश उस टाइम पे हमें मिल जाते, ऐसी ऐसी फीलिंग्स थी उस टाइम पे मेरे अंदर। और पूरे दिन ना वही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही कि काश मैं भी ऐसे गले लगाती। ऐसे वो पता नहीं क्यों मुझे एक हिट कर गया कि काश मैं होती वहाँ, मैं भी ऐसे गले लगाती। और वो पूरे दिन और ना उनकी वीडियोज़ देख के काफ़ी मैं इमोशनल सी भी हो रही कि आज के दिन ही गुरुजी ने चोला छोड़ा था। बेशक वो आज ये तो है कि वो हमारे अनसंग है, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, बट एक होता है ना कि काश फिज़िकल फॉर्म में भी होते तो हम भी देख पाते। तो ये सब था। और उसके बाद रात को मैं सो जाती हूँ। महासमाधि के अगले दिन सुबह मुझे 4-5 बजे के बीच में ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी। और उसमें ऐसा था कि गुरुजी घर आए हैं और बेड पे बैठे हैं और मैं उनको ना उसी तरीके से गले लगा रही हूँ और काफ़ी इमोशनल हूँ। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि चल अब कुछ खिलाएगी नहीं क्या? और जैसे मुझे पता था कि गुरुजी आएंगे तो पहले से ही पता था जैसे, और ना सपने में कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ऐसी था कि मुझे पता था और मैंने बिस्किट के हैम्पर्स तैयार करके रखे थे और उसी में से बिस्किट का पैकेट खोल के मैंने उनको दिया और अपने हाथों से खिलाया। उसकी थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के बस जा रहे होते हैं, गेट तक पहुंचते हैं और मुझे कहते हुए चलते हैं कि तेरी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं सब देख लूँगा और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो शायद उन्होंने उससे रिलेटेड बोला था मुझे। फिर गेट तक पहुंचते हैं वो, तो सपने में कोई नहीं होता मेरे घर का, कोई वैसे मम्मी नहीं होती, भाई नहीं होता, कोई नहीं होता, बट सपने में मेरे नाना और मेरे को मामा दिखते हैं। तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, गुरुजी उस गेट तक पहुंचते हैं। उनके नाना के पेट में दर्द होता है और मामा के आँखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा सपने में दिखा, बट आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है और गुरुजी वापस घर के अंदर जाते हैं। पहले तो बेड पे बैठे थे बट इस बार ज़मीन पे बैठते हैं और नाना को अपने साइड में बिठाते हैं। मामा का जो सर होता है वो अपनी गोदी में रखते हैं, उनको अपनी गोदी में लिटा लेते हैं और उसके बाद नाना के पेट पे हाथ रखते हैं, थोड़ी देर तक दबाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखो अब तो नहीं हो रहा दर्द। तो नाना बोलते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, और मामा की आँखों पे ही हाथ फेरते हैं और उसके बाद उनकी आँखें ठीक हो जाती हैं। और ना मेरे पापा जैसे वहीं बैठे हैं और उनको बोलते तेरा तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, तेरा तो कोई चक्कर ही नहीं है अब, ऐसे करके। क्योंकि मेरे पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे, ड्रिंक तो अभी भी करते हैं लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। और पहले पीने के बाद ना कलेश बहुत करते थे, हद से ज़्यादा। हमें 2-3 रात के 2-3 बज जाते थे कलेश के साथ और हम सो नहीं सकते ढंग से। और अगर हमने सोच लिया कि यार पापा आ गए अब इन्होंने पी ली, कभी कभार तो हम रात के 12 बजे तक घर के बाहर ही घूमते रहते थे कि घर के अंदर तभी जाएंगे जब पापा सो जाएंगे।
क्योंकि हमें इतना डर लगता था कि रोज़ का कलेश हमारा दिमाग ख़राब हो जाता था अच्छे से। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स थी हमारे घर पे भी। बट जब हम मेरी मम्मी हम लोग बड़े मतलब गुरुजी से जुड़े और पापा एक बार बड़े मंदिर गए थे, उसके बाद नहीं गए। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ना गुरुजी ने जैसे उनको खुद ही कनेक्ट कर लिया अपने आप से। और आज टाइम ऐसा है कि वो हर संडे जाते हैं बड़े मंदिर, हर संडे। अगर संडे को कभी छुट्टी नहीं होती, सैटरडे को होती तो सैटरडे को जाते, लेकिन उन्होंने जाना है, हर हफ्ते जाना है, ऐसा है। और गुरुजी को वो आजकल इतना मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं गुरुजी की, रोज़ सुबह पूजा करके ऑफिस जाते हैं। मतलब इतना जुड़ चुके हैं। ड्रिंक करते हैं, कम हो गई है, लेकिन कलेश नहीं होता। और अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हैं। पहले तो अपनी ज़िम्मेदारियों का भी नहीं पता था। पहले तो हम ऐसे थे, मतलब लावारिसों की तरह, कि मतलब हम अकेले ही अपनी हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। मम्मी खुद कैसे कैसे मैनेज कर रही है, हर टेंशन मम्मी के ऊपर थी, पापा ने कभी सपोर्ट नहीं करा। बट आज ऐसा है कि मम्मी पापा दोनों मिलके मतलब घर चला रहे हैं, केयर करते हैं। और पापा और मम्मी की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, केयर करते हैं, मतलब। और उस चीज़ पे पछताते भी जो उन्होंने पहले करा, कि मतलब इतने कलेश, रोते भी हैं। बल्कि मेरे नाना नानी को फ़ोन करके माफ़िया मांगते हैं कि मैंने जो भी करा मेरे बस में नहीं था। क्योंकि पंडितों को भी हमने बहुत दिखाया, तो उन्होंने कहा था कि कर रखा है किसी ने। और काफ़ी पूजा कराई, लेकिन वो पूजा कभी काम नहीं आई, कलेश वो हमेशा चलता रहा। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। और आज मतलब मेरी मम्मी काफ़ी टेंशन फ्री है, खुश है, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर घर पे आती है ना, कम से कम मम्मी को ये टेंशन नहीं है कि रोज़ का कलेश जो होता था घर के अंदर और बाहर की टेंशनों के साथ, वो नहीं है। अब सुकून की ज़िंदगी है, जो भी टेंशन है। और मम्मी भी अब टेंशन फ्री है कि गुरुजी है तो सब देख लेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और बाकी ये मेरा ड्रीम दर्शन जो गुरुजी ने मुझे दिए थे, और मैं बहुत खुश थी सुबह जब मैं उठी थी और मैंने सबको बताया। और सबसे ज़्यादा पापा खुश रहते कि मतलब कि हाँ, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए उस चीज़ के लिए। और बस यही है मेरा सत्संग। संगत जी, शुक्राना आपने मेरा सत्संग सुना उसके लिए। और आंटी जी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन करते हो, बहुत सारी डिटेल्स आप देते हो, उसका शुक्राना। कभी कभार हम गलती भी कर रहे होते हैं, कभी गुरुजी की पूजा के उसमें, या बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं, लेकिन आपके सत्संग हमारी हेल्प करते हैं, और शुक्राना उसका आंटी जी, थैंक यू सो मच। और ये मेरा सत्संग था। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम जब पूरा दिन गुरु जी के बारे में सोचते हैं और गुरु जी हमें कैसे अपनी प्रेजेंस फील करा जाते हैं, कैसे गुरु जी अपने ड्रीम में दर्शन दे जाते हैं। संगत जी, अगर हमें भी गुरु जी के दर्शन करने हैं तो हमें भी गुरु जी से अरदास करनी होगी कि गुरु जी, हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम भी आपको देखना चाहते हैं, और प्लीज़ हमें भी ड्रीम में आकर अपने दर्शन ज़रूर दीजिए। हम भी आपका वेट कर रहे हैं, तो गुरु जी आपको साक्षात दर्शन ज़रूर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।